सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। युहावा का किरदार खालिद भुला नहीं पा रहा था और 4 बरस पुरानी बातें उससे सुनाई दे रही थीं। वो मदीना की तरफ चला जा रहा था और ओहद की पहाड़ी उठती चली आ रही थी। फिर ये पहाड़ी उसकी नजरों से ओझल होने लगी। उसका घोड़ा घाटी उतर रहा था। ये कोई 1 मील लंबा और 1.5-2 फरलांग चौड़ा नशेब था। उसमें कहीं कहीं मखरूती टीले खड़े थे। ये रेतीले मिट्टी के थे। खालिद को दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो 4-5 गजाल थे जो उससे नीचे दौड़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजाल ने दूसरे गजाल के पहलू में टक्कर मारी। फिर दोनों गजाल आमने सामने आ गए और उनके सर टकराने लगे। दूसरे गजाल उन्हें देखने रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद उन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। उसने गर्दन तानी और खुर जमीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहां थे वहीं साकित व जामिद हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग खड़े हुए और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार 2 गिरोहों में बट गए थे। उनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी उस वक्त अहले कुरैश निफाक के रास्ते पर चल निकले थे। खालिद को ये सूरत हाल सख्त नागवार गुजरती थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपका निफाक दुश्मन को तक़वियत देता है? खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि इस निफाक को इत्तेफाक में किस तरह बदला जा सकता है? अबू सुफियान ने उकताए हुए से लहजे में कहा, बहुत सोचा है खालिद, बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकाला जाए? खालिद ने कहा, हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है। मैं यही तजवीज आपके सामने ला रहा हूँ। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है वो अब समझने लगे हैं कि हम नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और उनमें से 2 को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्ल सूरत ही बदल डाली है। उसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को खत्म करके ही दम लेंगे। हमारे पास जवाज मौजूद है। अबू सुफियान ने कहा, मैंने उहद की लड़ाई में आखिर में मोहम्मद को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी। हमने उहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से ये भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मकाम पर ललकारेंगे। खालिद ने कहा, हाँ, मुझे याद है। उधर से उमर की आवाज आई थी। उसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज तो उमर की थी, अल्फाज मोहम्मद के थे। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद बहुत जख्मी था, वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद को पैगाम पहुंचाता हूँ कि फला दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोश खरोश के साथ ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजिर थे। उन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत बारूद की तरह भरी हुई थी जो एक चिंगारी की मुंतजिर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे और जवाब लेकर आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो उस रोज किस कदर मुतमईन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकद्दुर पैदा हो गया था वो साफ हो गया था। खालिद बड़ हाँकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने तहिया कर लिया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करेगा। यहूदी एलची जवाब लेकर आ गया। रसूलुल्लाह ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे बहुत कम हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया और मार्च के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा हो गई जितनी उसके 2-3 माह बाद हुआ करती थी। अबू सुफियान ने इस मौसम को लड़ाई के लिए मौजू न समझा। इस याद ने खालिद को शर्मसार कर दिया।
वजह ये हुई थी कि अबू सुफियान मौसम की गर्मी का बहाना बना रहा था। मशहूर मौरिख इब्न साद लिखता है कि अबू सुफियान ने कुरैश के सरदारों को बुलाकर कहा कि वो कूच से पहले मुसलमानों को खौफजदा करना चाहता है। उसने यहूदियों की खिदमत हासिल की हैं और उन्हें खासी उजरत देकर ताजरों के भेस में मदीना भेज दिया है। उन्हें अबू सुफियान ने ये काम सौंपा था कि वो मदीना में ये अफवाह फैलाएं कि कुरैश इतनी ज्यादा तादाद में बदर के मैदान में आ रहे हैं जो मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखी। उस मौरिख के मुताबिक मदीना में इस अफवाह को सच माना गया और मुसलमानों के चेहरों पर इसके असरात भी देखे गए। जब रसूल करीम तक ये अफवाह पहुंची तो ये इत्तला भी कि बाज मुसलमानों पर खौफ व हिरास के असरात देखे गए हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर लोगों को जमा किया और ऐलान किया, क्या अल्लाह के नाम लेवा सिर्फ ये सुनकर डर गए हैं कि कुरैश की तादाद ज्यादा होगी? क्या अल्लाह से डरने वाले आज बुतों के पुजारियों से डर गए हैं? अगर तुम कुरैश से इस कदर डर गए हो कि उनकी ललकार पर तुम मुंह मोड़ गए हो, तो मुझे खुदा की कसम जिसने मुझे रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं बदर के मैदान में अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन रिसालत माब के शैदाइयों ने नारों से आसमान को हिला डाला। ये सुराग न मिल सका कि अफवाह किसने उड़ाई थी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर कुरैश की फैलाई हुई अफवाह के असरात ज़ाइल हो गए और मुसलमान जंगी तैयारियों में मसरूफ हो गए। दिन थोड़े रह गए थे। कूच के वक्त मुसलमानों की तादाद 1500 थी। उनमें सिर्फ 50 घुड़सवार थे। जिन यहूदियों को अफवाह फैलाने के लिए मदीना भेजा गया था, उन्होंने वापस आकर बताया कि अफवाह ने पहले पूरा काम किया था, लेकिन एक रोज मोहम्मद ने मुसलमानों को इकट्ठा करके चंद ही अल्फाज कहे तो मुसलमान बदर को कूच के लिए तैयार हो गए। उनकी तादाद मदीना में हमारी मौजूदगी तक 1500 तक पहुंच गई है। हमारा ख्याल है कि तादाद इससे कम या ज्यादा नहीं होगी। आज मदीना को जाते हुए इस वाक़े की याद ने खालिद को इसलिए शर्मसार कर दिया था कि वो इस वक्त महसूस करने लगा था कि अबू सुफियान किसी न किसी वजह से मुसलमानों के सामने जाने से हिचकिचा रहा है। खालिद को जब मुसलमानों की तादाद का पता चला तो वो भिड़का बिफरा हुआ अबू सुफियान के पास गया। खालिद ने उसे कहा, अबू सुफियान, सरदार की इताअत हमारा फर्ज है। मैं अहले कुरैश में सरदार की हुक्म उदूली की रिवायत कायम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कुरैश की अजमत का भी ख्याल है। आप अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा न हो कि कबीला कुरैश की अजमत का एहसास मुझ में इतना ज्यादा हो जाए कि मैं आपके हुक्म और रवैये की तरफ तवज्जो ही न दूं। क्या तुमने सुना नहीं था कि मैंने यहूदियों को मदीना क्यों भेजा था? अबू सुफियान ने पूछा। मैं मुसलमानों को डराना चाहता था। खालिद ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, अबू सुफियान, लड़ने वाले डरा नहीं करते। क्या आपने मुसलमानों को कलील तादाद में लड़ते हुए नहीं देखा? क्या आपने खुबैब और जैद को अहले कुरैश की बर्छियों के सामने खड़े होकर नारे लगाते नहीं सुना था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अपनी सरदारी का एहतराम करें और बदर कूच की तैयारी करें। दूसरे ही दिन मक्का में ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से बदर की तरफ कूच कर गए हैं। अब अबू सुफियान के लिए उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो कूच का हुक्म दे। कुरैश की जो तादाद बदर को कूच के लिए तैयार हुई वो 2000 थी और 100 घुड़सवार उसके अलावा थे। क़यादत अबू सुफियान की थी और उसके मातहत खालिद, अक्रिमा और सफ़वान नायब सालार थे। हस्बे मामूल अबू सुफियान की बीवी हिंद और उसकी चंद एक कनीजें और गाने बजाने वाली औरतें भी साथ थीं। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 4 अप्रैल 626 ईस्वी बमुताबिक यकम ज़िकाद 4 हिजरी के रोज बदर के मैदान में पहुंच गए। कुरैश अभी इस्फान के मकाम तक पहुंचे थे। उन्होंने वहीं रात भर के लिए पड़ाव किया। अलसुब उनकी रवानगी थी, लेकिन सुबह तुलू होते ही अबू सुफियान ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म देने की बजाय इकट्ठा किया और लश्कर से यूं मुखातिब हुआ, कुरैश के बहादुरों, मुसलमान तुम्हारे नाम से डरते हैं। अब उनके साथ हमारी जंग फैसला कुन होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों का हम नामो निशान मिटा देंगे। न मोहम्मद इस दुनिया में रहेगा, न कोई उसका नाम लेने वाला। लेकिन हम ऐसे हालात में लड़ने जा रहे हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं और हमारी शिकस्त का बायस बन सकते हैं। तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके, मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क साली ने कहत की सूरत पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजू हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे, मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने 2 तरह के नारे बुलंद किए।
ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتیں تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کارروائیاں شروع کی، مکہ گئے اور قریش کو مکہ کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حبی بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و جواہرات کے خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو اپنے طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد حبی بن اخطب نے ابو سفیان سے خالد، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شہرک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حبی بن اخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا، ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ حبی بن اخطب نے کہا، قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے اور چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اسی لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے۔ اور ایسی بہت سی طنز اور غصے سے بھری ہوئی آوازیں مکہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتی رہیں۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور ان کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ خالد کو وہ دن یاد آیا جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا تھا۔ خالد کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ بادل نخواستہ صرف اس لیے چلا گیا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کا سردار ہے۔
وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد، میں نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا، ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں خالد، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینے پر حملے کے لیے تیار کر لو۔